इस शास्त्र के द्वारा आवाज थोड़ी कम करो, इतना थोड़ी। महाराज केस बहुत जल्दी उड़ता है महात्माओं का। महात्माओं में एक दोष होता है, सब कुछ वो साध लेते हैं, बस क्रोध ही उनका आगे रहता है, क्योंकि हम दुर्वासा जी की सेना है ना। इसलिए महाराज जाने के बाद तुम्हारे नाम का भंडारा होता रहे तो पेड़ लगाऊंगा। और इस विषय में मुझे कुछ जानकारी मिली है, मैं पूर्णतया उसका अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के कार्यकारी व्यवस्थित हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक किसी शास्त्र के द्वारा कोई बात प्रमाणित ना हो जाए तब तक उस पर विचार न करें। तो महाराज लेकिन मेरे हाथ में कुछ लेख मिला है, नक्षत्र वाटिका, जो आपके ही बांदा के अगल बगल में धुरेड़ी कहीं पड़ता है। मैंने देखा तो उसमें भैया रानी जी हैं, वहां पर महाराज नक्षत्र वाटिका के नाम से एक संस्था डाली गई है, जिसमें वृक्षारोपण, किस वृक्ष को लगाने से, किसकी सेवा करने से क्या फल मिलता है, वहां पर पत्थर शिलाओं में अभिलेख लिखा हुआ है। जिसको विस्तृत जानना हो, ज्यादा परेशानी हो जीवन में, दुखों का अंत ना हो रहा हो, परेशानियां पीछा न छोड़ती हो, तो थोड़ी वहां जा करके आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहां से वृक्षों के बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस पृथ्वी को हरा भरा करके रखना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कहते महाराज जब राम जी का वनवास हुआ ना, तो शनि देवता की टेढ़ी नजर थी। जब जीवन में दुख आवे, समझ लो कोई ना कोई ग्रह बिगड़ा हुआ है, अब वो ग्रह के वृक्ष को समझ करके उसकी स्थापना यानी वृक्षारोपण करो और उसकी सेवा करो। पीपल का पत्ता खाने से पहले जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, इसके बाद आलिंगन करो, प्रणाम करके मंत्र बोलते हुए एक पत्ता तोड़ के खा लो। तुम्हारा जितने ब्लॉकेज है ना, कहते किसी को सफेद दाग हो जाए, कुष्ठ, पीपल का वृक्ष खा, पीपल के पत्ते खाए, कोमल कोमल भीगे हुए चने खाए, तो धीरे धीरे खून में परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारे खून में अम्ल बढ़ गया है, नमक खाना छोड़ दे, पीपल के पत्ते खाएं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए महाराज ये भागवत जी हैं कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुमुखाद मृतद्रव संयुतम। ये भागवत जी भी तो वृक्ष है, कल्प तरु है। तरु माने तारने वाला। इसलिए थोड़ी ये संकल्प जरूर ले लें। जो व्यक्ति शहर में रह रहे हैं उनके लिए तो थोड़ी कठिन कार्य है, लेकिन जो देहात में रह रहे हैं, कहीं मैं कथा कहने गया था, एक विश्व जमीन नहीं है, पर कम से कम उसने 1000 वृक्ष लगा रखे हैं। रोड के किनारे, तालाब के किनारे, गर्मियों में व्यक्ति सो जाता है अपने घर में, वो घड़े में पानी लेके एक एक गिलास सब में डालते रहते हैं। मर के जाएंगे उनका स्वागत होगा। संसार वाले जीते जी उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आओ आओ भैया, तुम्हारे जैसा दानी कौन हो सकता है संसार में। इसलिए आज काले मन आ गया। कहते हैं महाराज विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय घनस्य साधु विपुरे ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। संसार में शक्ति मिले तो महाराज दूसरे की रक्षा करो, धन मिले दूसरे की सेवा करो। वृक्ष लगाना सबसे बड़ी सेवा है।
आप किसी को अन्न दान करते हैं तो एक का पेट भरता है। आपने एक पीपल का, गूलर का, वट का वृक्ष तैयार कर दिया, हजारों लाखों लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, हमारी पृथ्वी की उम्र बढ़ जाएगी। आज काले यमन आ गया भगवान के सामने, इधर से जरासंध भी आ गया। भगवान कन्हैया कहते हैं ताऊ जी, भैया नाना जी आ गए। ताऊ जी ने हल मुसल संभाला तो क्या हुआ, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कन्हैया कहते हैं इस बार लड़ने का मन नहीं, लड़ते लड़ते मेरी नस नस ढील हो गई, लड़ते लड़ते मैं परेशान हो गया हूँ, कब तक लड़ूंगा। बचपन से लड़की को चला रहा हूँ, 6 घंटा न पूरा हो पाया।